तो दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा जो हैं वो एनिमल के बाद अब समझ चुके हैं कि इसी समय लोहा गर्म है और हथौड़ा मारना फायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा। जी हाँ, वो 3 मूवीज के साथ सामने आने वाले हैं। कौन कौन से हीरो होंगे, क्या कहानी होगी, क्या नाम होगा मूवीज का, वो बताऊंगा। साथ ही साथ आज आपको 19वें दिन का एनिमल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। जबरदस्त कलेक्शन है और क्योंकि सैटरडे और संडे काफी मायने रखता था एनिमल के लिए, तो वो बताऊंगा। देखिए क्या हुआ कि उसमें पहली जो 3 मूवीज की सीरीज आने वाली है उसमें पहली मूवी तो एनिमल पार्क ही है, ये सबको पता था, ये ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुकी है। अब 2 मूवीज ऐसी हैं जो कि साउथ के ही बड़े सुपरस्टार्स के साथ हैं। उसमें से पहला नाम ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं उससे कई थ्योरीज खुल के आती हैं जब वो नाम सामने आता है संदीप रेड्डी वांगा के साथ। देखिए पहला नाम है प्रभास का। जी हाँ, प्रभास संदीप रेड्डी वांगा के साथ फिल्म करने वाले हैं और वो फिल्म होने वाली है स्पिरिट, उसका नाम होगा स्पिरिट। अब थ्योरीज मैंने किस लिए कहा, थ्योरीज इसलिए कहा क्योंकि प्रभास लगातार कोशिश में थे, मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे कि भाई कैसे एक बार फिर से वो अपना चार्म पाया जाए, क्योंकि उनकी राधे श्याम फ्लॉप हुई, फिर उसके बाद अभी एक आदि पुरुष फ्लॉप हुई। तो लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कोशिश में है कि हाँ मैं फिर से कैसे आऊँ, जल्दी जल्दी उनकी मूवीज आ रही हैं, तो उनकी कोशिश लगातार जारी है। तो अब देखें जब ये आ रही है सालार, तो सालार का तो हालांकि मतलब कि हिट होना तय है, फ्लॉप तो नहीं जानी है, वो वाली बात है। वहाँ सालार और डंकी की जो लड़ाई चल रही है वो अलग मुद्दा है, लेकिन सालार तो ब्लॉकबस्टर होगी और डंकी भी अपनी जगह ब्लॉकबस्टर होगी। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि साउथ के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, और जब यहाँ आप देखेंगे आदि पुरुष में तो वहाँ पर लगभग बॉलीवुड के कहने डायरेक्टर थे। तो कहीं ना कहीं अब जब सालार में उन्होंने काम किया होगा और सालार का जब आउटपुट निकल के आया है, वो ट्रेलर बन के तैयार हुआ होगा, जब एडिटिंग पे काम चल रहा होगा, प्रोडक्शन पे काम चल रहा होगा, यानी कि शूटिंग चल भी रही होगी, तब भी एक आभास आदमी को लग ही जाता है। प्रभास ऐसे नए कोई एक्टर नहीं है जिनको पता नहीं चल पाएगा कि मूवी चलने वाली है या नहीं, जो भी है। तो जब नहीं समय सही होता है, बुरा वक्त होता है, तो कोई प्रेडिक्शन भी काम नहीं करता, इसको भी मैं एक तरफ मानता हूँ। तो आदि पुरुष भी शूटिंग करते टाइम उनको पता रहा होगा कि चलेगी कि नहीं चलेगी, और राधे श्याम को का भी शूटिंग करते टाइम पता रहा होगा। हालांकि राधे श्याम में थोड़ा कम लगता है क्योंकि वो थी ऐसी मूवी फिलहाल, तो उनकी तैयारी पूरी है, वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब लग रहा है साउथ के ही डायरेक्टर्स के साथ आके वो अपना चार्म फिर से लौटाना चाहते हैं। हालांकि सालार से वो आ जाएगा, लेकिन वो जो स्पीड बनेगी ना सालार के बाद, एक चार्म लौटेगा, एक हो हल्ला होगा प्रभास को लेकर। उसी हो हल्ले में अगर वे अपनी कोई मूवी भुना देते हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 मूवी बैक टू बैक आ जाएंगी, फिर वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। अब ऐसे में स्पिरिट मूवी में इसलिए आपको दिखाई देंगे प्रभास। अब दूसरी मूवी कौन सी है, तो दूसरी मूवी दोस्तों अल्लू अर्जुन के साथ बनाने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा। उस मूवी का नाम अभी अल्लू अर्जुन सागा बताया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन सागा ही श्योर होगा ऑफिशियली, क्योंकि ये जो दोनों मूवीज के मैं नाम बता रहा हूँ ये अभी संदीप रेड्डी वांगा ने खुद से नहीं बोला है। हाँ, लेकिन ट्रस्टेड सूत्रों के हिसाब से, जैसे जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से जानकारियां निकली हैं कहीं ना कहीं से, तो वो तो फिर तय होने ही वाली हैं। अब वो भी बात है, संदीप रेड्डी वांगा बोलेंगे तब जब एकदम से लास्ट टाइम आ जाएगा, जब एकदम काम चालू हो जाएगा, जब कभी कुछ ऐसी बात होगी तब बोलेंगे। लेकिन ये जल्दी ही मूवीज आने वाली हैं और 3 मूवीज पर संदीप रेड्डी वांगा काम करने वाले हैं। कोई भी डायरेक्टर हो, जब उसकी कोई मूवी एक बार जबरदस्त तरीके से चल जाती है तो वो सोचता है कि बैक टू बैक किसी टाइम में कुछ और 2-3 चीजें अपनी भुना लूं, क्योंकि समय की बात है, समय कब कैसा हो जाएगा कब कैसा नहीं हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये बात तो सही है कि हाँ वो 3 मूवीज के साथ आने वाले हैं। और तीसरी तो खैर आपको पता ही है कि एनिमल पार्क है, जो कि एनिमल का ही दूसरा पार्ट होने वाला है। तो अब मैं दोस्तों बढ़ता हूँ एनिमल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। अब देखिए आप यहाँ पर सेकंड संडे से मैं स्टार्ट करूंगा। सेकंड संडे 36 करोड़ का कलेक्शन था, और सेकंड मंडे आप देखें तो 13 करोड़ का कलेक्शन था। वहीं अगर आप आ जाएं 12वें दिन ट्यूसडे था, उस दिन 12 करोड़ 72 लाख का कलेक्शन था। 13वें दिन की बात करूं तो 10 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन देखने को मिला है। 14वें दिन बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर करीब 8 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन था। दूसरे वीक में 139 करोड़ का कलेक्शन था। 139 करोड़ का कलेक्शन मतलब कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि दूसरे वीक में किसी मूवी ने इतना नहीं बनाया है, 1-2 मूवीज ने बनाया था, तो ये एक अलग अपने आप में रिकॉर्ड था। अब फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पर 8 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन देखने को मिलता है। तीसरा फ्राइडे था ये। और अगर 16वें दिन की बात करूं तो सैटरडे की बात कर रहा हूं, 12 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन देखने को मिला। थर्ड सैटरडे था दोस्तों। थर्ड संडे की बात करूं तो वो हो जाता है 14 करोड़ 5 लाख। अब देखिए यहाँ पर संडे के हिसाब से तीसरा संडे है, तो 14 करोड़ रुपए कोई कम नहीं है, बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। और अगर आप मंडे की तरफ बढ़े तो 5 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन हुआ है।
तो सैटरडे संडे इसने बूस्ट किया। मैंने पहले ही बोला था कि कहीं ये 20, 18 और 22 के बीच में रहने वाली है, हालांकि उससे कम कलेक्शन देखने को मिला है 14 करोड़ 50 लाख का, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा कलेक्शन है तीसरे संडे के हिसाब से। अगर आप 18वें दिन जाएं तो यहाँ पर 5 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन आपको मंडे को देखने को मिला है। तीसरा मंडे है, अच्छा कलेक्शन है ये। और वहीं आप 19वें दिन जाएं तो 2 करोड़ अभी तक कलेक्शन देखने को मिला है दोपहर तक का। अभी निश्चित तौर पर वही 5, 5, 4, 5, 6, 7 के आसपास रहने वाला है, 5, 6, 4 ऐसे 3 डिजिट के अंदर ही रहने वाला है। अब बात करते हैं टोटल कलेक्शन कितना हुआ है दोस्तों। 5 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन इंडिया से हो चुका है एनिमल का। अभी मान लीजिए अभी रात का फाइनल जब डेटा आएगा तब 5 करोड़ 23 तक पहुंच जाएगा, मतलब 523, 524 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो वो वाला हाल है, ये 520 करोड़ का अभी तक डेटा मिल पाया है। अब आप समझिए कि ये वर्ल्ड वाइड में कितना कमा चुकी है। वर्ल्ड वाइड में ये 850 करोड़ के आसपास है। तो ये रहा दोस्तों एनिमल का कलेक्शन, और बड़ा जबरदस्त कलेक्शन है। और अब बस यही 19 तारीख हो गई है, अब 20, 21, 22, अब यही 21, 22 में खेल हो जाने वाला है। बस 1-2 दिन वही थे जो आज आपने देख लिया, और कल के दिन में देख लेंगे। उसके बाद बहुत तेजी से गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। एक तो टाइम के साथ वैसे भी गिरावट देखने को मिलती ही मिलती समय हो चुका है, और ऊपर से अब जब मूवीज आएंगी दूसरी तो फिर मिलेगा गिरावट। ठीक है, अब ये रहा दोस्तों एनिमल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आप बताइए आपको क्या कहना है इस पर, क्या लगता है आपको, आपके क्या प्रेडिक्शन बोलते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।